की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुंज बिहारिण्यै नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। श्रीमद्भागवतम रसमालयम के इस कड़ी में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। पिछली बार श्री उत्तरा जी की सुंदर स्तुति हमने श्रवण की, कैसे उत्तरा जी भगवान को पुकार रही थी। कैसे हमने ये समझा कि अनन्य भाव से कैसे प्रभु को हम पुकार सकते हैं और प्रभु को रिझा सकते हैं, क्योंकि प्रभु रिझते हैं तो अनन्य भाव से ही रिझते हैं। उस अनन्यता का प्रतीक श्री उत्तरा जी ने प्रस्तुत किया। किसी और की शरणागत में नहीं गई, केवल प्रभु की शरणागत हुई थी और कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु आप जगतपति हैं, तो आप मेरी रक्षा करें, ऐसा कह करके प्रार्थना की। आज दूसरा श्लोक उत्तरा जी का, जो अंतिम उत्तरा जी की प्रार्थना है, इसके बाद प्रभु रक्षा करने के लिए आएंगे। तो केवल 2 श्लोकों में ही स्तुति की है, तो दूसरा श्लोक आज हम थोड़ा श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। आइए थोड़ा हम उसका दर्शन भी करें, पाठ भी करें। दोनों श्लोकों का आज पाठ करके प्रार्थना प्रभु से हम करें। आइए श्लोकों का पाठ करें। पिछली बार जो श्लोक हमने पाठ किया था वो भी एक बार हम पाठ करें। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। और इस बार का श्लोक जो है वह है, अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ठीक है, अभी 2 ही श्लोक हैं, तो उत्तरा जी की पूरी स्तुति एक बार हम अवश्य एक बार पाठ करें।
उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। उत्तरा जी ने कितना सुंदर दूसरी श्लोक में भी स्तुति की कि अभिद्रवति माम ईश शरस्तप्ताय सो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। कहती हैं उत्तरा कि हे प्रभु, हे जगतपति, मैं अपने सामने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को आते हुए देख रही हूँ। बहुत तीव्र वेग से वो आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। प्रभु, आप भले ही मुझे मत बचाना, भले ही मैं इस ब्रह्मास्त्र से मर जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ का आप संरक्षण करना, मेरे गर्भ की रक्षा प्रभु आप करना। कितना सुंदर भाव, क्योंकि उत्तरा जी जानती हैं कि पांडवों का जो एकमात्र वो बीज है, वो परीक्षित मेरे पेट में पल रहा है। और ये बहुत बड़ा वैष्णव है, क्योंकि ये परिवार ही वैष्णव परिवार है पांडवों का। कितना सुंदर, कितने सुंदर सुंदर भक्त, अर्जुन, भीष्म, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कुंती, ये सब कितने बड़े बड़े भक्त हैं। तो वो परिवार, वो कुल ही वैष्णव है, तो आगे आने वाला वो बीज भी वैष्णव ही होगा। ये बड़ा पक्का दृढ़ निश्चय उत्तरा जी के मन में है, और इसलिए उत्तरा जी यहाँ बोल रही हैं कि प्रभु, मेरे पति तो जा चुके हैं। यहाँ प्रभुपाद, जो श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनका आज तिरुभाव दिवस भी है बंधुओं, मैं उनका वो सुंदर वो टीका पढ़ रहा था इस विषय में। तो वो लिखते हैं प्रभुपाद, क्योंकि आज उनका तिरुभाव दिवस भी है, तो उनका भाव हम थोड़ा जाने हैं कि प्रभु कि उत्तरा जी के पति तो जा चुके थे, अभिमन्यु। वैसे तो उस जमाने में ये रीति थी, सती हो जाती थी, लेकिन उत्तरा जी केवल इसलिए नहीं गई क्योंकि पेट में परीक्षित जी पल रहे थे। केवल ये एक ही कारण था कि उत्तरा जी ने अपने प्राण बचाए रखे थे और परीक्षित जी को जन्म लेता हुआ देखना चाहती थी, क्योंकि परीक्षित गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करना ये माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। आजकल हम देख रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या, कितनी घोर पाप है ये। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है बंधुओं। उसकी रक्षा करना ये माँ का कर्तव्य है। तो इसलिए अपने प्राण बचा करके उत्तरा जी रखी हुई थी। और जब सामने आते हुए श्री उस अभिमन्यु, उस अश्वत्थामा के उस बाण को जब आते हुए देखा,
तो तुरंत प्रभु की ओर दौड़ी हैं और कहा कि प्रभु, मुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था, मैं रह करके तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा जो ये गर्भ है ये बचना आवश्यक है। इसलिए प्रभु, आप भले मेरी रक्षा मत करना, लेकिन मेरे इस गर्भ की आप रक्षा करना, आप रक्षा करना। एक वैष्णव, एक सच्चा जो वैष्णव होता है बंधु, वो अपने बारे में नहीं सोचता कभी भी, वो दूसरे वैष्णव के बारे में सोचता है। यदि वो दूसरा वैष्णव किसी मुसीबत में है तो वो वैष्णव यही प्रार्थना करता है कि प्रभु, अब उस दुख को भले मुझे दे देना, भले वो दुख मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मैं उस वैष्णव भक्त को दुखी नहीं देख सकता, उसको आप सुख प्रदान करना। ये पर दुख दुखे दुखी और पर सुखी सुखी एक वैष्णव का लक्षण है। दूसरों को दुख में देख करके वो दुखी हो जाता है। तो मानो यहाँ उत्तरा जी, क्योंकि परीक्षित जी भी तो वैष्णव हैं, तो परीक्षित जी के उस दुख को, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट कर सकता है, इसलिए मानो उत्तरा जी प्रभु को पुकार करके बोल रही हैं कि प्रभु, अब भले ही मेरी रक्षा मत करना, लेकिन मेरे भक्त की, आपके भक्त की, उस वैष्णव की रक्षा करना। जब ऐसा प्रार्थना उत्तरा जी ने किया तो तुरंत प्रभु ने अंगुष्ठ मात्र वो रूप धारण किया, गर्भ में प्रभु प्रवेश किए और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर परीक्षित जी की रक्षा प्रभु ने की। हमारे अनन्य नृपति स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं अपने अष्टादश सिद्धांत के पद में, झूठी बात साची कर दिखावत हो हरिनागर। भैया, जो जगत को झूठा लग सकता है, जो जगत को लग सकता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो हमारे बांके बिहारी दिखा देते हैं कि ये भी मेरे भक्त के लिए मैं कर सकता हूँ। गर्भ जैसा वो नरक जिसको कहा गया है, उस गर्भ में प्रभु प्रवेश करके रक्षा करते हैं। और क्या प्रमाण हम प्रभु से मांगे? तो अनन्य भाव से उत्तरा जी की तरह हमारा भी वो भाव हो, प्रभु हमारी भी रक्षा करें। इसी भाव से हम प्रभु से प्रार्थना करें। और अगली कड़ी में, ये उत्तरा जी की तो स्तुति यहाँ संपूर्ण होती है, लेकिन अगली कड़ी बड़ी विशेष भक्ता है कुंती जी, कुंती महारानी, उनकी स्तुति हम श्रवण करेंगे। बड़ा मार्मिक, बड़ा रोचक वो स्तुति है, हमको जरूर श्रवण करना चाहिए। एक एक बात कुंती जी महाराज की, एक एक श्लोक पाठ करने लायक, कंठस्थ करने लायक और याद करके प्रभु को सुनाने लायक, और उस भाव को भी अपने हृदय में ग्रहण करने लायक वो एक श्लोक है, वो स्तुति है। वो आपको ज़रूर हम उसको श्रवण करें। आज श्रील प्रभुपाद महाराज का वो तिरुभाव दिवस है। कितनी मेहनत करके 70 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथ को विदेश तक पहुंचा करके सबको भक्त बना करके कृपा हम सबके ऊपर करी है। तो हम उसके लिए भी उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करें, उनको याद करके प्रभु के चरणों में, क्योंकि वो तो प्रभु के चरणों में ही है, उनसे प्रार्थना करें कि हमको भी वो शक्ति प्रदान करे कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। और जैसे हमारा नियम है, आज एक उत्तरा भक्त की वो स्तुति हुई है, तो एक भाव हम जरूर गाएं। ये भी मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पूज्य गुरुदेव के सुपुत्र आचार्य गोस्वामी श्री गौरव कृष्ण जी महाराज का ही भाव है। सुंदर भाव हम श्रवण करें, फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। पूरी
वो भजन आप उनके मुख से श्रवण जरूर करना और आनंद में रहना। कि भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा। विनती पे मेरी विनती पे कर लो विचार, मेरी विनती पे कर लो विचार, विचार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद